हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्ट्रगल लाइफ हिस्ट्री। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक ठीक तरीके से ही चल रही है। तो यहाँ पे मैं आज रिवीजन करूँगी। मेरा जो एनिमल किंगडम है उसको मैं रिवाइज करूँगी क्योंकि बहुत दिन हो गया पढ़ाई किए। मतलब आई थिंक जब मैं उसको पढ़ी थी तो वो शायद पिछला फरवरी या मार्च का था। तो उसके बाद से मैंने एक आध बार रिवीजन उसका किया था, लेकिन काफ़ी दिनों से मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई थी। तो फाइनली आज मैं सोची कि मुझे ये चैप्टर रिवाइज़ ही करना है, कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर बहुत दिन स्किप हो जाता है ना किसी चीज़ के लिए तो फिर जो अपना रोटेशन है जो मतलब याद रहता है वो सब भूल जाता है धीरे-धीरे। तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी। तो अगर कोई भी चीज़ हम पढ़े हैं और उसका रिवीजन नहीं करेंगे बीच-बीच में तो हमें हर चीज़ भूलती जाएगी। तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को पढ़े हो तो आप लोग कोशिश ये करो कि मतलब 1 हफ़्ते में तो उस चैप्टर का रिवीजन हो जाए। अगर नहीं हो पाता 1 हफ़्ते में तो 10 दिन 15 दिन मतलब 2 हफ़्ते में कोशिश ये करिए कि रिवीजन होता रहे। तो जैसे ये मेरा चैप्टर था, मैंने पिछले साल शायद 2025 मार्च-वार्च में मैं पढ़ी थी, मार्च या अप्रैल में ये चैप्टर पढ़ी थी। उसके बाद 1 आध 2 बार मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे बार-बार रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला। एक्चुअली में सिलेबस भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुझे सारे नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो जैसे नया चैप्टर लेके चलती हूँ तो पुराने चैप्टर छूट जाते हैं। तो देखिए, मैं आप सबको ये कहूँगी कि आप लोग ये गलती ना करें। बीच-बीच में अपना रिवीजन स्टार्ट करते रहें जो भी आपने पिछला पढ़ा है। क्योंकि मैंने बता ही दिया है कि अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो उसका कितना लॉस होता है। जो भी हम पढ़े रहते हैं सब कुछ भूल जाता है और कहीं न कहीं हमें फिर उतना टाइम देना पड़ता है जितना हमने पहली बार टाइम दिया था। तो यहाँ पे मैं अपना एनिमल किंगडम फटाफट से कंप्लीट करूँगी, ये वाला जो चैप्टर है। फिर उसके बाद जो भी टाइम मिलता है तो और चीज़ देखूँगी, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा अभाव है मेरे पास कि मतलब मैं अच्छे से बैठ के 2-3 घंटे पढ़ाई कर लूँ। पर मतलब मैं ये कहूँगी कि मैं हार तो नहीं मानूँगी चाहे हालात मेरे जैसे भी हों। मतलब मुझे हारना नहीं है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जितना भी टाइम मिलता है तो मैं उसका बहुत अच्छे से यूज़ करूँगी और उसपे पढ़ाई करूँगी, चाहे मेरे पास 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जितना भी टाइम हो, तो मैं करूँगी। तो मुझे ना मुझे ना अपने हालात नहीं देखने हैं कि मेरे पास टाइम है या नहीं है, मुझे डट के सामना करना है, पढ़ाई करना है। तो मैं सभी एस्पिरेंट्स को बोलूँगी कि अगर आप चाहे जितने भी साल के हों, जितनी भी आपकी उम्र हो गई हो, लेकिन आप एक स्टार्टिंग करिए, एक शुरुआत करिए पढ़ाई के लिए, क्योंकि एक पढ़ाई ही है जो आपको मतलब आपके लक्ष्य तक पहुँचा सकती है, आपको इज़्ज़त, सम्मान, प्रेम हर चीज़ दिला सकती है। तो मैं तो कहूँगी कि आप हर काम को अवॉइड करिए और पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दीजिए। पढ़ाई करिए, नहीं आपको समय मिलता है तो 1 घंटे, 2 घंटे, आधा घंटे जितना टाइम मिलता है तो आप कंटिन्यूटी रखिए। क्योंकि किसी भी चीज़ में कंटिन्यूटी बनाने का एक अलग ही रिज़ल्ट आता है। आप 1 दिन पढ़े, मान लीजिए 5 से 6 घंटे, फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं पढ़े, तो इससे कोई भी रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिलने वाला है। पर अगर आपने आधा-आधा घंटे करके डेली पढ़ा है तो आपको रिज़ल्ट्स मिलने वाला है। तो थोड़ा-थोड़ा करके ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें। अपने हालात को मत कोसें कि मेरा हालात ऐसा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी एज निकल चुकी है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि इतने साल में मतलब एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करते हैं। तो ना तो उम्र मायने रखती है, ना तो आपके हालात मायने रखते हैं। मतलब कोई भी ऐसी कठिनाई नहीं है जो आपको सफल बनाने से रोक सकती है। बस हाँ, ये है कि आपसे आपके अंदर का हौसला होना चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे पढ़ाई करना है, तभी आप कर पाएँगे।
अन्यथा आप सोच बस रहे हैं, सोते हुए सपने देख रहे हैं और जागते हुए उस सपने को साकार करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप पढ़ाई करिए, थोड़ी थोड़ी ही पढ़ाई करिए, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप बुक से टच रहते हैं तो आपको कुछ न कुछ ज़रूर मिलता है। देखिए, लोगों से अगर टच रहेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, परेशानी होगी, कुछ न कुछ इधर की बातें उधर की बातें होती रहेंगी। लेकिन अगर आप अपनी बुक से, अपनी किताबों से प्रेम रखते हैं, उनसे टच रहते हैं, तो आपको कहीं न कहीं बहुत अच्छी सीख मिलती है और धीरे धीरे उनसे मतलब बुक से लगाव रखते रखते आपको नौकरी भी मिल सकती है। तो अगर किताब से आप एक अपना प्रेम बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो आप लोग पढ़ाई करिए। तो यहाँ पे मेरा लगभग ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ी थी तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो अब मैं जो भी मेरे पास टाइम बचता है तो थोड़ा-सा दूसरा चैप्टर देखूँगी। आज और कोई मेरी क्लिप इसमें नई ऐड है, जैसे मैं खाना-वाना बनाती रहती थी, वो भी था, तो मैं नहीं कर पाती क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। मैं फटाफट जल्दी-जल्दी सोचती हूँ मेरा काम हो जाए, उसके बाद मैं सीधे पढ़ने बैठ जाऊँ। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी तो तभी की वीडियो है। तो आई होप कि हमारी ये मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।